जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर 2022 का हिंदी का पेपर, जिसके द्वारा हमें समझेंगे कि कौन कौन से बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से निबंध पूछे गए हैं और कौन कौन से जो पर्यायवाची शब्द होते हैं या इस टाइप के जो बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं उन सभी को देखेंगे। ठीक है, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस टाइम मैं सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं पेपर को, जितने, क्योंकि मेरे पास देखिए अभी एक है 2022 का, इधर देखिए 2019 और यहाँ पे देखिए ये जो रखा है ये खुद 2022 का है। तो आप चैनल पे जाके इस टाइप का वीडियो देख सकते हैं और पैटर्न को समझ सकते हैं विदाउट वेस्ट टाइम, क्योंकि आपके पास टाइम कम है, मैं जानता हूँ, तो इसलिए अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए यहाँ पे शुरुआती चीज़ लिखा है, ये सब चीज़ लिख दी, पढ़ जानते ही हैं, तो इसमें कोई कुछ करने वाली बात ही नहीं। अब देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, प्रताप नारायण मिश्र द्वारा संपादित पत्रिका का नाम। मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि देखिए मिश्र है, मिश्र मतलब क्या है, पंडित यानी ब्राह्मण। अब यही चीज़ होता है यहाँ पे, ठीक। तो मिश्र से यानी कि ब्राह्मण पत्रिका के संपादक किए, तो यही हो गए राइट आंसर। अब देखिए बिजली कट जा रही है यार, क्या बताएं भाई। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, रामचंद्र शुक्ल की रचना है। अगर दोस्तों आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं थोड़ा धीम पढ़ा रहा हूं, तो मैं आपको बता दूं, ऑप्शन में दिया रहता है, वहां से आप स्पीड को बढ़ा सकते हो। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल की रचना क्या है, तो रामचंद्र शुक्ल की जो रचना है वो है त्रिवेणी। और एक चीज़, यही चीज़ मैं आपसे पूछने देखिए कहना चाहता हूँ। अब यहाँ पे देखिए विकल्प में क्या दिए, साहित्य सहचर, तो यही क्वेश्चन साहित्य सहचर जो है 2022 के एग्जाम में किसी और में पूछा गया था। देखिए यही 2022 के पेपर है ना, और इसमें देखिए ये भी 2022 के पेपर, और इसमें देखिए साहित्य सहचर पूछा गया है। ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादातर विकल्प जो है उसका भी याद कर लीजिए जो प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, अब देखिए इसका तो आप जान गए ना, त्रिवेणी। इसके बाद देखिए कर्मभूमि किस विधा की है, तो कर्मभूमि आप सभी जानते हो उपन्यास है। ठीक है, अगर कुछ और होगा तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। भाग्य और पुरुषार्थ किस के लेखक कौन है, यानी जो रचना है भाग्य और पुरुषार्थ, इसके लेखक कौन है, तो इसके लेखक है ज्ञानेंद्र कुमार। ठीक, मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूं। ठीक, अब देखिए तीसरा क्या है, महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम क्या है, तो कवि वचन सुधा है महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका का नाम। अब देखिए अगला देखिए क्या है, पद्मावत का रचना काल क्या है, यानी कि यही समझ लीजिए पद्मावत जो है किस काल में रचित है। तो आप जानते हो जो पद्मावत है वो 1540 ईस्वी में रची गई है। जब 1540 ईस्वी में रची गई है तो आप इससे समझ सकते हो कि एक किस काल में आएगा। ठीक है, और एक चीज़ मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आप हमें 2 रीतिबद्ध और रीत मुक्त कवियों के नाम बताइएगा जरूर। अब आगे देखिए क्या है, सरोज स्मृति के रचयिता कौन है, जो सरोज स्मृति है तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का। ठीक है, बहुत बढ़िया कवि थे यार ये, तो इनकी ये रचना है। अब देखिए क्या है, पूछ रहा है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित कवियों में से कौन छायावादी कवि नहीं है, यानी ये कह रहा है कि कौन से छायावाद के कवि नहीं है। तो देखिए एक क्वेश्चन तो आपको याद ही करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें सुमित्रा नंदन पंत जी भी हैं, महादेवी वर्मा हैं और जयशंकर प्रसाद भी हैं, और यही नहीं है। ठीक है, और एक चीज़ आप हमें बता दीजिए, अगर महादेवी जो है महादेवी वर्मा, इनको और किस नाम से जाना जाता है, और जो सुमित्रा नंदन पंत हैं इनको किस विधा पे मतलब पद्म भूषण मिला था, इनको कोई एक पुरस्कार मिला था ना, वो किस पत्रिका मिला था ये बता दीजिएगा। मैं आपको बता दूं, मैं कई क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, अगर कोई भी आप 1-2 क्वेश्चन का जवाब दे दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न में से रीतकाल के किस कवि ने वीर रस में रचना की है। वीर रस का मतलब ये होता है जैसे देखिए जिसमें बहादुरी का वर्णन किया गया हो, तो इसमें देखिए जो घनानंद है उनके में भी भक्ति काल का है शायद, तो ये जितने लोग हैं शायद रीतिबद्ध या भक्ति काल के हैं, तो इन लोगों की जो रचना है ना वो भक्ति संबंधित है, या आप कह सकते हो रीति काल से संबंधित है। लेकिन जो भूषण है इनकी जो रचना आप देखेंगे तो इनकी रचना में थोड़ा थोड़ा वीर रस के बारे में भी उल्लेख मिलता है, तो इसीलिए यही इसके राइट आंसर होंगे। आप देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तार सप्ताह के संपादक कौन है। तो तार सप्ताह के संपादक देख लीजिए, आपको इसी पर लग गया है तो अज्ञेय हैं। ठीक है,
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए दोस्त, मैं आपको एक चीज़ हमेशा बताना चाहता हूँ कि जब आप जो 10 नंबर का बहुविकल्पीय क्वेश्चन होता है ना, यही चीज़ को मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ। जब आप 10 में से जो 10 नंबर का बहुविकल्पीय क्वेश्चन होता है ना, जब आप इसमें से 10 में से 7 नंबर या उससे प्लस कर लेते हैं सही, तो इससे आपका बोर्ड में अच्छा मार्क्स आने से कोई नहीं रोक सकता। उसका अपना कारण है। कारण क्या है? जैसे देखिए, आप जैसे अभी रुक जाइए, अभी मैं आपको यही इसी में दिखा रहा हूँ। अब जैसे देखिए, आपका यहाँ पे जीवन परिचय है, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, अब रुक जाइए, मैं दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जीवन परिचय है, एक सेकेंड। हाँ, अभी मेरे पास थोड़ा उतना सेटअप नहीं है ना, तो अभी देखिए क्या है, ये है क्या है, जीवन परिचय। अब आप खुद दिमाग लगाइए, जो जीवन परिचय आप में आया है, टोटल 6-7 चैप्टर हैं। 7 में से अगर आप सोचिए, 7 चैप्टर में से यदि 3 आए तो कौन नहीं कर ले जाएगा भाई। अब इसमें भी शायद ऊपर में भी शायद 6 चैप्टर हैं, तो 3 आ जाए। 6 चैप्टर में से यदि कोई चीज़ 3 आ जाए तो कौन नहीं कर पाएगा। लेकिन जब बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो मतलब कहीं से भी आ सकते हैं, और ऐसे में यदि आप 7 प्लस कर देते हैं तो इसका मतलब है समझ जाएगा कि लड़के ने मेहनत की है, उसमें अंदाज बस किसी में नहीं सही जाएगा 7। ठीक है। अब देखिए, ये सब चीज़ें जो कॉमन होती हैं, जिसपे टाइम बात करने का कोई मतलब नहीं है, ये सब देखिए हर कोई कर सकता है, क्योंकि ये सब निश्चित है कहाँ से आएंगे कहाँ से नहीं, सब के लिए। और मैं आपको फिर बता दूं, यहाँ पे देखिए, ये जो संस्कृत वाला है, इसमें क्या है, महान आदि कवि वाल्मीकि जो जिसमें है वही वाला है। ठीक। और इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, फिर अथवा करके महामना जो वाराणसी से रिलेटेड है, शायद वही वाला है। हाँ, वही है शायद। अब देखिए आगे हम सब चलते हैं। मैं आपको हमेशा से एक चीज़ कह रहा हूँ भाई, एक चीज़ कह रहा हूँ, 2 श्लोक आता है ना। एक सेकेंड, मैं भूल गया हूँ। आप सोचिए, आपका संस्कृत से कितना नंबर बनने वाला है भाई? 14 नंबर। 14, 7 नंबर यहाँ है। 2 क्वेश्चन आएगा, पहले देख लीजिए। 2 क्वेश्चन आएगा, दोनों क्वेश्चन के अंदर 2-2 दिया रहेगा। ठीक है, 2-2, और इसका भी एक करना रहेगा, इसका भी एक करना रहेगा। इस पे 7 नंबर, इस पे 7 नंबर, तो आप समझ सकते हो। तो देखिए, यहाँ पे 1 है और 1 है यहाँ पे। 1 सेकेंड, 1 है यहाँ पे, तो टोटल कितना मिला आपको? 2 है और 1 करना है, 7 नंबर का हुआ। और फिर आपको देखिए यहाँ पर भी एक क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे खा दिए गए श्लोक में से किसी एक का संदर्भ हिंदी सहित लिखिए, मतलब। तो यहाँ पे देख लीजिए, 1 है और 1 यहाँ, कोई एक करना है। विद्या विद्याय धनस्य मध्य शक्ति परिश्रम परिधि, जो भी है। मैं भाई संस्कृत, हम लोगों जो टीचर थे ना, बहुत अच्छे से पढ़ाए थे, लेकिन अब मेरा 2-3 साल हो गया, मैं रिवाइज नहीं किया हूँ, तो इसलिए हो सकता है आप लोग सोचें नहीं पढ़ पा रहा हूँ। बाकी मैं करके पूरा आया था। और मैं बता दूं किस चैप्टर का है ये, जो है ना, जिसमें ज़्यादा श्लोक है उसी चैप्टर का। और मैं पहले बता दूं, अगर आपका कोई नहीं तैयार होगा तो वो तैयार कर लेना, संस्कृत से उससे ज़रूर आएगा एक। फिर देखिए, संधि विच्छेद आ गया, ये सब आ गया। और फिर देखिए ये आ गया, और फिर देखिए निम्न में से सही अर्थ चयन करके लिखिए। अब देखिए ये सब क्या है, श्रवण पाप सज्जन का श्रवण, तो इसका भाई मैं मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ। ठीक है, लेकिन हाँ, इसका मैं अभी आपको मैं बहुत तगड़ा ट्रिक बता दे रहा हूँ। अंश है अंकुर, अंश। अब देखिए मुझे इसका मतलब नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, लेकिन इसका मतलब मालूम है। इसका मतलब क्या होता है? हिस्सा। अंश है यानी हिस्सा, तो एक हिस्सा इसमें दिया है और एक हिस्सा इसमें दिया है, यानी कि ना तो ए होगा और ना ही ए होगा। समझ गए ना? हिस्सा दोनों पीछे है। अब या तो पहला विकल्प होगा या तो अब दूसरा विकल्प, यानी तीसरा होगा, यानी आ वाला या तो सा वाला। तो इस टाइप से इसमें दिमाग लगा के किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, अब हम चलते हैं और आगे, और देख लीजिए, अब हमारा यहाँ पे आ गया, निम्नलिखित में से किसी एक पर भाषा शैली में निबंध लिखिए। बाढ़ की समस्या क्यों आती है, निवारण कारण पे लिखना है, स्वच्छ भारत मिशन पे लिखना है, आरक्षण जो मिलता है कुछ लोगों को उस वरदान है कि क्या वाकई में वह अभिशाप है, कृषक जीवन की यथार्थ स्वरूप लिखिए, साहित्य में लोक भावना की संभावना। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। तो मैं फिर कहूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। 2019 का अगली वीडियो में देखूंगा, इसके बाद फिर मैथ का आएगा, फिर फिजिक्स, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो। ठीक है, और एक चीज़ बता दूं भाई, मैं इस साल कम वीडियो बनाया हूँ ना, अगले साल में बहुत वीडियो बनाया था, लेकिन सफलता नहीं मिली थी, इसलिए अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ। जय हिंद।